हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है अक्टूबर 2020 की लव टैरो रीडिंग। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, आप वीडियोस देखते हैं, आपके साथ रेजोनेट करती हैं, आपको पसंद आती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए जी एरीज, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले सेट में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एरीज, और आपके लिए देखें तो यहाँ पे मुझे सबसे पहला कार्ड दिख रहा है द मून एंड डेस्टिनी। और द मून कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है पीछे कुछ दिनों से, और ये चीज़ अक्टूबर स्टार्टिंग में भी रह सकती है, कि क्लैरिटी नहीं थी, कन्फ्यूजन थी, किसी चीज़ को लेके काफ़ी फियर था, इनसिक्योरिटी थी। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि अच्छे से सो भी ना पा रहे हों। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये जनरल रीडिंग होती है तो सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे हम एनर्जीज़ को देखते हैं। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये कन्फ्यूजन रह सकती है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ से रिलेटेड रह सकती है। यहाँ पे मून कार्ड हमें कहता है कि किसी तरीके की एक इनसिक्योरिटी, फियर, डर और कन्फ्यूजन आपके माइंड में चल रहा था, और अक्टूबर स्टार्टिंग में भी ये रह सकता है। डीपर लेवल पे यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड मुझे कहता है कि बहुत सारी चीज़ें आप किस्मत पे या डेस्टिनी पे छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं। कुछ लोग लिटरली कह सकते हैं कि भाई किस्मत में ही ऐसा लिखा है, ये डेस्टिनी का पार्ट है, इसमें हम कुछ खास नहीं कर सकते हैं, तो इसको छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है। बट जैसे जैसे अक्टूबर में हम आगे जाते हैं, यहाँ पे द मैजिशियन एंड फर्म फाउंडेशन के कार्ड्स हैं, और ये दोनों ही कार्ड्स मुझे कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर आ रहा है। बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके आप अपने गोल, अपने मकसद को परस्यू कर रहे हैं। एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन ले करने के लिए, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी अपनी लाइफ में लाने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, या उस डायरेक्शन में ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि कुछ एक्शंस ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग लिटरली काफ़ी कंट्रोलिंग रह सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में, या हो सकता है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो। थोड़े से डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। इन ऑल आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर दिख रहे हैं। जो भी कन्फ्यूजन पीछे थी या अक्टूबर स्टार्टिंग में थी, वो एक फेड होती हुई मुझे दिख रही है। चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं। बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आप काफ़ी खुश दिख रहे हैं, मुझे काफ़ी हैप्पी दिख रहे हैं। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं या हो रही हैं, उनको इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, अपना लव, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। नीचे यहाँ पे रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड का भी कार्ड है। तो कुछ एरीज़ के लिए हो सकता है कि जो भी उनके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं, आप फाइनली उनको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको उनकी बहुत वैल्यू हो रही है। या हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी बहुत वैल्यू कर रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। आपने अगर कुछ भी इस रिलेशनशिप के लिए करा है तो उसको फाइनली वो रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। इन ऑल मैं कहूँगी कि अक्टूबर स्टार्टिंग के बाद का मंथ आपकी एनर्जीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको लेके आप खुश दिख रहे हैं, चीज़ों को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए जो एक बहुत मेन चीज़ मुझे दिख रही है एरीज़ की, वो बहुत ज़्यादा अपने करियर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे उनके लिए 2 पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, दोनों ही रिवर्स हैं, और दोनों ही कहीं क्वीन और किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ लोग उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, या उनके करियर, उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड बहुत एक प्रैक्टिकल, बहुत एक रियलिस्टिक अप्रोच रखना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर नहीं रख पा रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी फाइनेंसेस, करियर, प्रोफेशनल लाइफ,
प्रैक्टिकल टैंजिबल थिंग्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये एक मेन मुद्दा उनके लिए रह सकता है, मेन इशू रह सकता है जिसके ऊपर वो डिस्कशंस कर रहे हैं। यहाँ पर भी फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि पैसे से रिलेटेड कुछ इश्यूज उनकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको वो डील कर रहे हैं। अगेन ये कार्ड भी कहीं पैसे या फाइनेंसेस या मटेरियल चीज़ों के ऊपर ही एक उनका फोकस दिखाता है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड हमें कहता है कि इतने इनिशिएटिव वो लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, उनकी तरफ से मुझे चीज़ें थोड़ी सी स्लो दिख रही हैं। कुछ एरीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो ट्रैवल करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं। और यहाँ पे नीचे ट्रैप्ड इन फियर का भी कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके इनसिक्योर फील कर रहे हैं, डर महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी पाबंदियां हैं, शायद बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे जैसे कि वो जकड़े हुए हैं किसी चीज़ में, अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पा रहे हैं। जो भी चीज़ें अगेन मैं कहूँगी करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, हो सकता है अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कहीं 8 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल का भी कार्ड कहता है मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में रह सकता है और आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रहा है। बट बाय द एंड ऑफ अक्टूबर उनकी भी लाइफ में थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। ये मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। दो सरफेस लेवल पे वो आपको थोड़े से इनसिक्योर, इनस्टेबल दिख सकते हैं, अपने फियर्स के बारे में आपसे बात करते हुए दिख सकते हैं, बट डीपर लेवल पे अक्टूबर एंड में एक सिक्योरिटी मैं कहूँगी महसूस कर रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन उनको इस रिलेशनशिप से, आपसे या उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं उनसे मिलते हुए दिख रहे हैं। तो डीपर लेवल पे अगेन मैं कहूँगी कि काफ़ी खुश दिख रहे हैं, सरफेस लेवल पे इतना शो करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो अक्टूबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं शैडो एंड द डेविल। और जैसे कि मैंने आप दोनों के कार्ड्स में एनर्जीज देखी कि अक्टूबर स्टार्टिंग, यहाँ हो सकता है पीछे कुछ टाइम बहुत ग्रेट नहीं था, किसी चीज़ का प्रेशर था, वही अक्टूबर स्टार्टिंग भी दिखा रहे हैं ये दोनों कार्ड्स। किसी चीज़ का प्रेशर हो सकता है पीछे आपने बहुत ज़्यादा महसूस किया है। अगेन शैडो भी कहीं मून कार्ड है दूसरे डेक से, तो ये भी किसी तरीके के फियर, इनसिक्योरिटी दिखाता है, कन्फ्यूजन दिखाता है, जहाँ पे मैं मेन चीज़ बोलूँगी कि क्लैरिटी नहीं है। आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं, बहुत किसी चीज़ का प्रेशर पीछे हो सकता है अगेन मैं कहूँगी रहा है, और ये चीज़ अक्टूबर स्टार्टिंग में भी थोड़े टाइम तक रहती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे सोलमेट का कार्ड मुझे कह रहा है कि दो थोड़े से इश्यूज़ हैं, थोड़ी सी मुश्किलें हैं, बट फिर भी आप दोनों को या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ही आपके सोलमेट हैं, आप इनके साथ ही अपना फ्यूचर चाहते हैं, इनके साथ ही अपनी ज़िंदगी आगे की चाहते हैं। और कहीं हो सकता है कुछ लोग दोनों ही मिलके इन मुश्किलों का सामना कर रहे हों, तो बहुत एक दूसरे का हो सकता है कुछ एरीज और उनके पार्टनर सपोर्ट भी कर रहे हों। मिड ऑफ अक्टूबर में या अक्टूबर में जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं आप अपनी लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में। कुछ लोगों के लिए लिटरली चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ ऑफिस हो सकता है, कुछ जगह का चेंज भी हो सकता है जिसमें से आप निकलना चाह रहे हैं, या मैं कहूँगी मोटा माटी की कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं। एंथुजियाज्म थोड़ा सा लो रह सकता है। और यहाँ पे नीचे ट्रुथ का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ चीज़ों को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पीछे, और हमने देखा भी कि कन्फ्यूजन था आपके माइंड में, उनके लिए एक एक्सेप्टेंस आती हुई दिख रही है। कुछ चीज़ों के लिए आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं थी, आप देख नहीं पा रहे थे, तो कहीं अक्टूबर में जैसे आप आगे जाएंगे एक क्लैरिटी आती जाएगी आपके माइंड में, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ चीज़ें शायद आप जानना चाह रहे थे,
कुछ चीज़ें शायद आप पता करना चाह रहे थे वो भी आपके सामने आती हुई दिख रही हैं। तो अगेन मैं कहूँगी ट्रुथ कार्ड मुझे 2-3 चीज़ें बोलता है। एक तो जो चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उनके लिए एक्सेप्टेंस आ रही है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। और ये दोनों ही कार्ड्स कहीं किसी चीज़ का एक चेंज की बात करते हैं, कोई एक डिसीजन लेने की बात करते हैं, कोई एक चॉइस करने की बात करते हैं। तो ये मुझे कहीं मिड ऑफ अक्टूबर में दिख रहा है। और आपके लिए यहाँ पे मैजिशियन कार्ड में हमने देखा भी कि आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके बहुत ही कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं। बाय द एंड ऑफ अक्टूबर यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है, तो चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं उस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही हैं। ओवरऑल मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। कुछ लोगों के लिए लिटरली फिजिकल मूवमेंट हो सकती है, आप ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मूवमेंट या किसी चीज़ की प्लानिंग हो सकती है। ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है और जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उससे नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है आप कोई चीज़ एक्सेसिव कर रहे हैं, एक बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं। हो सकता है आप ओवर खुश हो रहे हैं, ओवर हैप्पी हो रहे हैं, अपना प्यार ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड का भी कार्ड है। तो मैं यही कहूँगी एरीज की बैलेंस इज़ द की। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल से सीखा है। तो बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें, ओवर कुछ भी ना करें, क्योंकि कोई भी चीज़ हम ओवर कर देते हैं, चाहे वो जितनी भी अच्छी हो तो चीज़ें ख़राब होती हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें। और फ्री और सेल्फ का कार्ड अगेन मुझे यहाँ पे 2-3 चीज़ें बोलता है कि कोई भी चीज़ में अगर आप जकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे या आप क्लियरली अगेन नहीं देख पा रहे थे तो उस चीज़ से लिबरेट होते हुए दिख रहे हैं, एक फ्रीडम आती हुई दिख रही है। और ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि हमने देखा कि कहीं मिड ऑफ अक्टूबर में वो काफ़ी जकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो हो सकता है वो अपने आप को फ्री कर रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं एरीज, तो अक्टूबर स्टार्टिंग बहुत ग्रेट नहीं दिख रहा है, बट उसके बाद चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। किसी चीज़ को लेकर चेंजेस आप अपनी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में लाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में एक्शंस ले रहे हैं। और बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आपको दिखेगा कि आपको किसी तरीके की सक्सेस मिल रही है, वो चेंजेस आप ला पा रहे हैं। एक चीज़ का अगेन मैं बोलूँगी आप ध्यान रखें कि बैलेंस मेंटेन करें, ओवर कुछ भी ना करें। तो ये थी एरीज आप लोगों के लिए अक्टूबर 2020 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।